नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार टीएसटी मेडिकल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ग्वालपुर ऑनलाइन स्टडी में 9th क्लास के सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके साइंस के पहले चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग शुरू किया था। उसमें आपने जाना मैटर क्या होता है और उसी के साथ साथ आपने उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हमने फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन दोनों पढ़ी है। आज जो है हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि क्या मैटर यानी कि पदार्थ जो है वो अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकता है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। देखिए, अगर हम बात करें मैटर के चेंज स्टेट की तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट एंड टू शो दैट द मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट वाटर इज प्रोबेबली द बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए, बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैटर के फॉर्म को यानी कि स्टेट को चेंज करने की। तो हाँ, जो मैटर है वो अपनी स्टेट जो है यानी कि अपनी अवस्था जो है उसमें चेंज ला सकता है। और इस चेंज को समझने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है वाटर का। जो वाटर है, पानी जो होता है, वो जो है अपनी स्टेट जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो अवस्थाएं हैं उसकी उसमें परिवर्तित आसानी से हो जाता है। तो वाटर का एग्जाम्पल एक बढ़िया एग्जाम्पल है ये बात समझने के लिए कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, आइए देखें। तो चेंजेस ऑफ स्टेट, चेंजेस ऑफ स्टेट। देखिए, यहाँ पे हमने सॉलिड लिखा है, लिक्विड लिखा है और गैस लिखा है। आप जानते हैं कि जो पानी होता है जब वो आइस के रूप में होता है यानी कि जब बर्फ बना हुआ होता है पानी का, तो आपने देखा है कि वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। फिर क्या करते हैं, जब उस बर्फ को आप रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं तो थोड़ी देर में आप देखते हैं धीरे धीरे वो बर्फ क्या होना है, पिघलना शुरू कर देता है यानी कि उसकी मेल्टिंग होना जो है शुरू हो जाती है। जब उसकी मेल्टिंग होती है तो वो जो आइस है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपने देखा है कि अगर आप उसी पानी को, उसी वाटर को आप क्या करते हैं, अगर गैस पे रखते हैं तो धीरे धीरे वही पानी जो है वो किस में परिवर्तित होने लग जाता है, भाप में। उसका भाप बनना जो है यानी कि स्टीम बनना जो है शुरू हो जाता है। या हम कहते हैं कि वो वाटर क्या होने लग जाता है, उसका वाष्पीकरण यानी कि उसकी इवेपोरेशन होने लग जाती है। और लिक्विड जो पानी जो लिक्विड स्टेट में था वो किस में चला जाता है, गैस में, यानी कि गैसीय स्टेट में चला जाता है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि जो मैटर है वो अपनी अवस्था है यानी कि अपनी स्टेट जो है किस तरह से चेंज कर रहा है। फिर आपने देखा होगा कि जो गैस है यानी कि जो स्टीम है वह भी दोबारा अगर तापमान कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो फिर दोबारा से गैस किस में परिवर्तित होने लग जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाती है, यानी कि स्टीम किस में बदल जाती है, वाटर में। और जो वाटर होता है अगर उसी को दोबारा हम ठंडा करके जो है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो लिक्विड से वो सॉलिड बन जाता है यानी कि वाटर दोबारा से उसका हम आइस भी बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हम लेंगे अपने आम रसोई घर में। आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गैस के ऊपर जो है, गैस चूल्हा जो होता है उसके ऊपर क्या किया आपने, एक एक पैन रखी, आपने एक कढ़ाई रखी। अब क्या करते हैं आप उसमें जो है फ्रिज से आपने क्या किया, फ्रिज से आपने जो है आइस निकाल के उसमें डाल दी जो कि सॉलिड स्टेट में है। फिर आप क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे। तो आप देखते हैं क्या होता है, वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। और फिर और गर्म करते हैं तो उसका भाप बनना शुरू हो जाता है। अब आपने अगर ढक्कन लगाया होता है तो आप क्या देखते हैं, उस ढक्कन के नीचे की तरफ क्या होता है, छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं। अब वो पानी की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं, दरअसल होता क्या है कि जब वही भाप जो है, जो स्टीम जो है ठंडा होने लगता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में यानी कि वाटर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्टीम जो होती है फिर वो दोबारा से जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो हम इसको कहते हैं कंडेंसेशन हो जाना, यानी कि वो कंडेंस हो गया। फिर वही लिक्विड जो है जब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, उसकी फ्रीजिंग हो जाती है और वो किस में बदल जाता है, सॉलिड में। तो यानी कि टेम्परेचर चेंज करने पर जो है हम क्या कर सकते हैं, मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में
चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट जो है चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर के चेंज करने पर। उसी तरह से प्रेशर के चेंज करने पर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो टेम्परेचर और प्रेशर का काफ़ी अहम रोल रहता है किसी मैटर की स्टेट को चेंज करने में। तो आज हम देखते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से मैटर की स्टेट को चेंज करता है और फिर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट रहता है मैटर की स्टेट को चेंज करने में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं टेम्परेचर का इफ़ेक्ट। तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट इसमें रहता है। तो देखिए, अगर किसी मैटर की स्टेट को आपने चेंज करना है तो उसके लिए जो है टेम्परेचर का हम सहारा लेते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर की स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि किसी मैटर के केस में टेम्परेचर हमें कम देना पड़ता है, किसी केस में हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। वी हैव लर्न्ड दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस change from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat या temperature। देखिए, आपने यह भी देखा है कि हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर है या जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जब आप उनको टेम्परेचर देते हैं, यानी कि आप अगर उनको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे उनको, हीट देंगे उनको, तो क्या होता है, वो पिघल के सॉलिड से, ठोस से द्रव अवस्था यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरह से फिर और ज़्यादा हीट देने पर वो लिक्विड से गैस यानी कि स्टीम में या गैसीय स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब बोलने का यही है कि टेम्परेचर का काफ़ी अहम रोल रहता है मैटर की स्टेट को चेंज करने में। तो अब जानते हैं कि जब मैटर जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर देने पर, तो उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं या क्या टेक्निकल टर्म उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, आप मान लीजिए जैसे हमने आइस ही ली हुई है, यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया है, आइस ली है। तो यहाँ पे एक आप बीकर देख रहे हैं और उसमें हमने टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है। तो देखिए, आइस जो है हमारे पास किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। अब क्या होगा, जब हम आइस को थोड़ा सा हीट करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, तो क्या होता है, वो जो आइस है वो पिघल के किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में, यानी कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो जब सॉलिड स्टेट जो है लिक्विड स्टेट में चेंज होती है तो हम इसको एक नाम देते हैं फ्यूज़न। तो फ्यूज़न क्या होता है, यानी कि किसी सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न। तो व्हाट इज फ्यूज़न, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्यूज़न, तो फ्यूज़न इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। तो चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूज़न। तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूज़न। क्योंकि किसी भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, फ्यूज़न कहलाता है। बिल्कुल सीधी बात है। थोड़ा और जानते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट इट्स मेल्टिंग। देखिए, कोई भी सॉलिड है, जब वो लिक्विड में जाने लगेगा तो हीट करने पर क्या होगा, सॉलिड क्या होगा, पिघलना लग जाएगा, मेल्ट होना लग जाएगा। तो क्या होता है, मेल्टिंग, या क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग। तो वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है। एंड बिकम्स अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और किस में कन्वर्ट हो जाता है या क्या हो जाता है, उस सॉलिड का लिक्विड बन जाता है एक उस किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो उसको हम क्या कह देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। हम उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हम कह देते हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखिए
जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि हर सॉलिड का अपना एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसी तरह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। इनकी बातें भी हम करेंगे, तो थोड़ा सा जाने। यहाँ पे आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो देखिए, सॉलिड जब लिक्विड में जाएगा तो पिघलेगा, तो उसका पिघलना क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। Melting point is a temperature at which a solid convert into liquid, that is known as melting point. So what is melting point? Melting point is a temperature, and that temperature, उस टेम्परेचर पे क्या होता है? दैट टेम्परेचर सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे एक टर्म यूज किया, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप क्लियर कर लें यहीं पे ही। देखिए, एक तो टर्म आती है प्रेशर, एक तो बात आती है प्रेशर, और एक बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, इसको भी समझे आप। देखिए, प्रेशर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखिए, प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक गुब्बारा लिया है, उसमें आपने फूंक मार के हवा भरी है, तो जो हवा आपने भरी है वो हवा क्या करेगी, उस गुब्बारे की जो वॉल्स हैं वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि कितने यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स जो है कोई पार्टिकल्स जो है, जैसे गैस के पार्टिकल्स लगा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? उसका प्रेशर कहलाता है। मगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा गैसेज जो है पाई जाती हैं, तो वहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेज है। वो सारी गैसेज जब प्रेशर लगाती हैं तो उसी प्रेशर को क्या कह देते हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस टेम्परेचर को, उस सॉलिड का हम क्या कह देंगे? मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे। तो इस तरह से हमने जाना, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। और जब फ्यूजन होता है तो कोई सॉलिड क्या होता है? मेल्ट होना शुरू करता है, और उसको जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। थोड़ा सा और हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, टेम्परेचर के इफेक्ट को हम देख रहे हैं। अब जैसे आपने पिछली डायग्राम में भी देखा था, यही हमने डायग्राम ली थी, वहाँ पे बीकर में हमने आइस लिया है, तो यहाँ पे आइस ली है। और आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कम क्लियर नज़र आ रहा है, मगर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको डिनोट किया है, और ये लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, क्या होता है, जब बीकर में आपने आइस लिया हुआ है, आपने थर्मामीटर उसमें डाला हुआ है, तो जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा तो टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आपने बीकर में आइस लिया हुआ है, उसमें थर्मोमीटर आपने डाला है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर रीडिंग दिखा रहा है। अब जब आइस जो है पिघलना शुरू करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, यानी कि वाटर में। तो उस वक्त जो थर्मोमीटर है उसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है, वो टेम्परेचर का राइज नहीं दिखा रहा है। तो ये क्या बात है? देखिए, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट टिल ऑल सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। तो ये कह रहा है जब तक पूरा सॉलिड जो है लिक्विड में मेल्ट नहीं हो जाता तब तक क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। तो ये कांस्टेंट क्यों रहेगा टेम्परेचर? क्योंकि हम तो हीट दे रहे हैं, तभी तो आइस जो है पिघल के लिक्विड में जा रहा है। फिर टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? वो क्यों थर्मामीटर जो है वो शो नहीं कर रहा है? तो देखिए क्या बात है, तो जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? द हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर चेंजिंग ए सॉलिड स्टेट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट बाय ओवरकमिंग पार्टिकल पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स। देखिए, आप जानते हैं कोई भी हमारे पास सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगी होती है जिसको कहते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं उसको? अट्रैक्टिव फोर्स लगी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे ही आप हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो वो टेम्परेचर क्या करेगा? उस सॉलिड आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करते वक्त जो उसके पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव फोर्स है उसको क्या करेगा? ओवरकम करेगा। तो उस फोर्स को ओवरकम करने में ही वो हीट चली जाती है, जिसको कि हमारा थर्मोमीटर जो है शो नहीं करता है। और हाँ, जैसे ही पूरा आइस जो है
या पूरा सॉलिड जो है वो पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखेगा अगर आप फर्दर उसको हीट करेंगे। तो अब ये जो हीट है जो आपको नज़र नहीं आई या थर्मोमीटर ने जिसकी रीडिंग नहीं दी, इस हीट को हमने एक नाम दिया है जिसका नाम है लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई हीट या हिडन। तो व्हाट इज लेटेंट हीट? तो लेटेंट हीट जो है वह हीट है जिसको हमारा थर्मोमीटर शो नहीं करता जब कोई मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? लेटेंट हीट कहते हैं। द सॉलिड सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी without showing any rise in temperature. तो this heat energy is called latent heat. तो ये हमारे पास लेटेंट हीट कहलाती है। अब देखिए जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, हमने कहा उसको फ्यूजन कहते हैं। तो जब फ्यूजन हो रहा होता है उस वक्त भी क्या होता है, थर्मोमीटर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आइस जो है जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग दे रहा है। तो यानी कि जब फ्यूज़न हो रहा है उस वक्त जो हीट जो है हमें जो टेम्परेचर राइज हमें नहीं नज़र आ रहा है तो उसको क्या कह देंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हमने क्यों कहा? क्योंकि फ्यूज़न क्या है, किसी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो उस वक्त जो हीट हमें नज़र नहीं आ रही है, जो छिपी हुई हीट है, उसको क्या कह देंगे हम? लेटेंट हीट। तो फ्यूज़न के टाइम में जो लेटेंट हीट होगी उसको क्या कहेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो देखिए क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न? The amount of heat required to convert a unit mass of solid into its liquid state without a change in temperature. तो मतलब कि वह हीट, वह अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक यूनिट मास सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, उस हीट को क्या कहेंगे हम? लेटेंट हीट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे वो जो हीट है वो छिपी हुई है, इसको क्या कहते हैं हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो यहाँ पे जो है जो हमारे पास आइस जो होती है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है? 334 किलो जूल पर किलोग्राम। यानी कि बोलने का मतलब यह है कि अगर आप 1 किलोग्राम आइस ले रहे हैं एक बीकर में और जब आप उसको हीट करेंगे तो जब उसको फ्यूज़ करना है आपने, यानी कि कितनी हीट जो है वो आपको शो नहीं होगी, वो है 334 किलो जूल। यानी कि इतना टेम्परेचर जो है, इतनी हीट जब आप देंगे तब जाके जो है क्या होगा, जो हमारा आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्मोमीटर जो है फिर 0 डिग्री से आगे को टेम्परेचर का राइज दिखाना शुरू कर देगा। तो ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसके बाद जो है थोड़ा सा और हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब देखिए लिक्विड फॉर्म हो गई, यानी कि बोलने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड बन गया, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या कर रहे हैं आप? उस वाटर को फर्दर और हीट कर रहे हैं। देखिए जब आप हीट करना शुरू करेंगे तो थर्मोमीटर में राइज आपको दिखेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10, 50, 60, 70 हीट करते रहिए। और फिर जब आप उसको हीट करते रहेंगे और एक टेम्परेचर आएगा जब उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको थर्मोमीटर में नज़र आएगा। आप कहेंगे कि टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर का हो गया है तो वाटर का क्या आ गया है? बॉइलिंग पॉइंट आ गया। यानी वाटर जो है वो उसने क्या कर दिया है? उबलना जो है शुरू कर दिया है। तो देखिए जब आप पानी को हीट करेंगे तो आप वहाँ पे देखते हैं कि भाप जो है, वेपर जो है बनना आपको दिखेंगे। इस तरह से यहाँ से जो आपको ऊपर की तरफ जो है क्या दिखेंगे? वेपर उछलते हुए नजर आएंगे, वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, वेपर तो हल्के हल्के बनेंगे मगर थर्मोमीटर आपने लगाया तो आपको वहाँ पे टेम्परेचर का राइज दिखेगा। मगर जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद दोबारा से टेम्परेचर जो है उसमें चेंज वैसे ही नज़र नहीं आता है जैसे कि आइस से वाटर में जो है जब मैटर चेंज किया था।
तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, उसमें क्या था, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होगा, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो वो हीट कहाँ जाएगी, वो हीट चली जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो कि लिक्विड के पार्टिकल्स में है। अब पहले थी सॉलिड के पार्टिकल्स में, अब किस में, लिक्विड के पार्टिकल्स में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट। तो कितनी हीट चाहिए हमें कि जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, मगर विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। मगर टेम्परेचर की जो रीडिंग है थर्मोमीटर में वो नहीं दिखनी चाहिए, यानी कि उसमें चेंज नहीं नज़र आता है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो 2260 किलो जूल पर किलोग्राम जो है ये देखी गई है वाटर के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर के इफेक्ट से जो है हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में या वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर ऐसा भी देखा गया है कि कई बार टेम्परेचर देने पर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड में न जाकर सीधे ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग सी टर्म दिया जिसको हमने नाम दिया है सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी सॉलिड जो है, वेयर ए सॉलिड चेंज फेज, फेज कहिए या स्टेट कहिए एक ही बात है, फेज और स्टेट एक ही शब्द है, चेंजेस फेज एंड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड स्टेट। यानी कि बोलने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस देखे गए हैं जब हम उनको हीट करते हैं, उनको टेम्परेचर देते हैं, तो वो अपनी ठोस अवस्था से, सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में जाते ही नहीं। जैसे पीछे आपने देखा आइस पहले सॉलिड से लिक्विड में गया, फिर लिक्विड से गैस में, मगर यहाँ पे वो सब्सटेंस क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, जो सॉलिड है वो सीधे ही वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट वहाँ पे बनती नहीं है, और वेपर से फिर दोबारा वो किस में आ जाता है, सॉलिड से। तो इसको क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी सब्लिमेशन होती है, यानी कि ये सीधा सॉलिड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से आयोडीन जो है, I2 जो है, आयोडीन जो है ये भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेट हो जाते हैं, इनकी सब्लिमेशन इसकी हो जाती है। उसी तरह से कैम्फर, जो कपूर होता है, कैम्फर जो है वो भी सब्लिमेशन करता है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो टेम्परेचर चेंज करने पर किस तरह से कोई मैटर जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सीधे ही सॉलिड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे प्रेशर के इफेक्ट की भी, क्योंकि प्रेशर का भी क्या इफेक्ट रहता है। अगर हम बात करें सॉलिड के लिए, देखिए इस जो प्रेशर है उसका सॉलिड के केस में ज़्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड जो हैं वो प्रेशर के द्वारा इतने ज़्यादा प्रेस नहीं होते, कंप्रेस नहीं होते हैं। सॉलिड वैसे भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जबकि गैसेज जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। तो ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट है प्रेशर का वो गैसेज के केस में ही देखा गया है, सॉलिड के केस में काफ़ी कम इफ़ेक्ट रहता है प्रेशर का। तो जानते हैं हम कि गैसेज के केस में प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट रहता है। तो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। देखिए क्या बोला गया है कि जब हम प्रेशर लगाते हैं किसके ऊपर, गैस के पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो नज़दीक नज़दीक आते हैं। आपको पता है कि गैसियस स्टेट में आपने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से फार अपार्ट, यानी कि काफ़ी दूर होते हैं और रैंडमली मूव करते रहते हैं। और जब प्रेशर लगाएंगे तो क्या, वो पार्टिकल जो दूर दूर थे वो नज़दीक नज़दीक आएंगे, और नज़दीक नज़दीक आने से क्या होगा, वो किस स्टेट में चले जाएंगे, उस स्टेट में चले जाएंगे जिस स्टेट में लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रेशर लगाने पर क्या होता है, प्रेशर लगाने पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आते हैं, और क्लोज आने के बाद धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमने गैसेस को लिक्विफाई करना है, यानी कि गैसेस का लिक्विड बनाना है, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, एक प्रेशर का और दूसरा टेम्परेचर का। अगर हमने किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। तो बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेस।
जो गैसेज हैं उनको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसका एक यहाँ पे एग्जांपल भी हम कंसीडर करेंगे। देखिए कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। शुष्क बर्फ जो है, जो सॉलिड CO2 सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट changes directly to gas without coming into liquid state, so solid carbon dioxide is known as dry ice। देखिए होता क्या है, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी बात हम थोड़ा एक और स्लाइड है उसमें करेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसीय स्टेट में, जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप जो है प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगी और वो लिक्विड में नहीं जाएगी, वो किस में चली जाती है, सॉलिड में चली जाती है। तो इसकी बात हम करते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए इफ द प्रेशर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है हमारी उसके ऊपर आप प्रेशर लगाते हैं, इट चेंजेस टू सॉलिड स्टेट। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि जब हम प्रेशर लगाएंगे गैस को तो क्या होगा, गैस पहले किस में हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। मगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के केस में क्या होता है, जब आप उसको प्रेशर लगाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में नहीं, किस में, सॉलिड स्टेट में। और जब सॉलिड स्टेट में चेंज होती है तो इस तरह से व्हाइट सॉलिड के रूप में ऑब्टेन आपको होगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज व्हाइट सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट हुज टेम्परेचर इज वेरी लो। काफ़ी कम टेम्परेचर इसका होता है, जिसकी वजह से कूलनेस कॉज करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो ड्राई आइस, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ड्राई आइस, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो सॉलिड CO2 जो है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ या सॉलिड CO2। देखिए क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। और जो सॉलिड CO2 है गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमोसफियर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको काफ़ी ज़्यादा दबाव में, हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, और जो सॉलिड CO2 होती है वो सीधे ही सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है अगर आप प्रेशर कम करते हैं 1 एटमोसफियर से। और वो किस में कन्वर्ट नहीं जाती, मतलब वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगी, सीधे ही सॉलिड से गैसियस स्टेट में, ऐसे ही गैसियस से सीधे ही सॉलिड स्टेट में चली जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होती है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा इसके बारे में कि किस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है। तो एक बार थोड़ा सा हम जल्दी से रिव्यू करते हैं। आपको पता है कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जो है इस तरह से चेंज करता रहता है, इंटरचेंज होता रहता है। तो फिर इस चेंज को करने के लिए हमने जाना कि काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहता है टेम्परेचर और प्रेशर का। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम फ्यूज़न कहते हैं, और जब फ्यूज़न प्रोसेस होती है तो उस वक्त क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होता है। और जिस टेम्परेचर पे जो है सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि जो टेम्परेचर जो है, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त कुछ हीट जो है वो थर्मोमीटर टेम्परेचर में राइज में शो नहीं करता है, जिसको हमने बाद में नाम दिया था लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट होती है हिडन हीट, जो कि छुपी हुई रहती है। और ये क्यों होती है, क्यों नज़र नहीं आती, क्योंकि ये हीट यूज होती है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के समय इंटर पार्टिकल जो फोर्सेज होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए। फिर हमने जाना कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको फ्यूज़न कहते हैं, और उस वक्त जो हीट हमें अपीयर नहीं होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, फिर हमने वेपर की बात की। देखिए वेपर होता है जब, यानी कि जब वेपर बनते हैं, लिक्विड को हीट करके आप वेपराइज करते हैं, तो उस वक्त भी
ये स्टेट आती है हमारे पास जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, तो वो हीट जो है दोबारा से हमें अपीयर नहीं होती है, उसके कारण उसको हमने नाम दे दिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसी तरह से कई बार टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड सीधे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कह देते हैं। और इसके एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैंसर वगैरह हमने किए। उसके बाद जो है हमने प्रेशर के इफेक्ट को देखा। हमने जाना कि जो सॉलिड होते हैं वहाँ पे गैस जो प्रेशर है उसका ज़्यादा असर रहता नहीं है, क्योंकि सॉलिड जो कंप्रेस नहीं होते हैं आसानी से। मगर गैसेस के केस में प्रेशर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है। प्रेशर बढ़ाने पर और टेम्परेचर कम करने पर आप किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid or gas। यानी कि इस बात पे निर्भर करता है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है। टेम्परेचर और प्रेशर क्या है वही डिसाइड करता है कि हमारे मैटर की स्टेट सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी। तो ये हमने इसके बारे में जाना। उसके बाद लास्ट हमने बात की सॉलिड CO2 की। शुष्क जो बर्फ़ है, ड्राई आइस इसको हम कहते हैं सॉलिड CO2 को। तो क्या होता है कि सॉलिड जो CO2 होती है, अगर उसका आप प्रेशर कम करते हैं तो वो सीधे ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस सीधे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब लिक्विड फॉर्म यहाँ पे होती ही नहीं है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, वो किस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और प्रेशर घटाने पर वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमने आज इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो है हम बाद में और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे।